एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आप। मेरे एक मित्र मेरे एक मित्र से घनिष्ठता थी। कभी कभी उसके घर जाना होता था मेरा। बाहर रहता था वो। तो उसके फादर, उसके घर के लोगों को तो निंदा रस का इतना चस्का था। मैं हैरान होता था। मतलब हैरान ऐसे होता था कि भैया अब रात्रि में सब खा पी के नहा धो के तैयार होके बैठे। किस लिए? निंदा करनी है। पूरी पूरी रात निंदा करेंगे। किसी भी रिश्तेदार को पकड़ के इसकी रिश्तेदारी में। हैरान होता था भाई, तैयार होके बिल्कुल रस ले लेकर आराम से निंदा करते थे। बड़ी हंसी आती थी मेरे को, भाई कमाल है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा था। मतलब लोग तो तैयार होंगे, कहीं जाना है आना है, वो तैयार होंगे आराम से खा पी के बिल्कुल फ्री कंफर्टेबल स्टेट में आके, अब वो सारे मिलके निंदा करते थे। और जय ये जब की बात है, जब शिमाताई ने मुझे अपने सहज में नहीं जोड़ा था अपने चरणों में, उससे पहले की घटनाक्रम है। से अबाउट ये 86 87 88 के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तब भी मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैंने कहा ये तैयार होके ये किसी की बुराई करने बैठते हैं। और पूरे रस के साथ में इतना मजा आता था उन्हें बुराई करने में। बुराई उसी की होगी जो प्रेजेंट नहीं होगा निश्चित रूप से। तब भी मैं सोचता था भाई, ये बुराई करे पड़े हैं, जो है नहीं उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस बात से। तब भी मैं ऐसी सोचा करता था। डाइट उनकी। राइट थी बुराई करना। डाइट ही होगी उनकी। नी बलिए बुराई करिए, क्या मजा आता है। वाह वाह वाह। ऐसा मजा कहाँ मिलेगा बोला। तो सारी बातों घूम फिर के फिर वहीं आ जाते हैं। किस चीज पे आते हैं? कि हमें अच्छा भला बुरा किस लिए लग रहा है। कभी आप कहीं गए, आपको किसी ने नहीं पूछा, क्या आपको बुरा लगता है कि उसने मेरे को नहीं पूछा? अपने से प्रश्न करके देखिए। बुरा लगता है तो जरूर गड़बड़ है अंदर। गड़बड़ है गंभीर। तो किसी ने नहीं पूछा तो हमें क्यों बुरा लगने की जरूरत है? ठीक है भैया, उसका मूड ठीक नहीं होगा, नहीं पूछा आपको कुछ। और हम इसी बात का बुरा मान के आ जाते हैं। बड़ा हुआ है, हमें से तो पूछा ही कुछ नहीं। हमें नहीं बुरा लगता, अब लोगों को हमसे बुरा लगता है। है। अब हमें बुरा नहीं लगता, लोगों को हमसे बुरा लग जाता है। तुमने ऐसे नहीं किया, मुझे बहुत खराब लग गया। उस दिन भी मैंने पूछा था, तुमने जवाब नहीं दिया, मुझे तो बहुत खराब लगा। अब तो हम लोग फंस जाते हैं। पता ही नहीं रहता कि लोगों को कब क्या चाहिए होता है, कभी भी कोई भी किसी बात का बुरा मान जाता है। मतलब हम लोग की जो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, या हम लोग अवॉइड करते हैं गॉसिप को, तो उनको लगता है नहीं आपको बताना चाहिए क्योंकि हमने पूछा है आपसे, क्योंकि आप हमारे क्लोज हो और हमें पूछने का हक है आपसे। तो उनको बहुत प्यार से भी मना करते हैं तो उनको बुरा लगना निश्चित है। saying no is a big and even among Sahajis it's a very big problem, even among people तो मैंने बता तो who are दिया कि जिसको बुरा लगता है उसके अंदर बड़ी गंभीर समस्या है। ना बुरा लगने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हाँ, पर हमें नहीं लग रहा, अब लोगों को लग रहा है हम तो ठीक ही हो रहे हैं। मेरा जैसे लगता है कि वो लोग ज्यादा बुरा मानते हैं या ज्यादा ये ध्यान देते हैं कि दूसरा मुझसे कैसे बिहेव कर रहे हैं, जिनके जो खुद अपनी इज्जत नहीं करते हैं, खुद अपना रिस्पेक्ट नहीं है या अपने से जुड़े नहीं है, उन लोगों को परफेक्ट। ज्यादा इस। बिल्कुल तुमने प्रियंका सही कहा, जो स्वयं की रिस्पेक्ट नहीं करते उन्हें बहुत बुरा लगता है। अब वो सिमाताई की बात याद दिला देता हूँ। माँ ने कहा जब मस्त हुए तो क्या बोले तक। जब मस्त हो गए अपने अंदर में, तो क्या भलाई क्या बुराई, किसने क्या कहा क्या नहीं, क्या क्या फर्क पड़ना है इस बात से। और जिसको फर्क पड़ रहा है भैया, अंदर झांक लो, कुछ गड़बड़ है।
ऐसा मौका फिर ना मिलेगा जो अब मिल रहा है, अंदर झांकने का सामूहिक रूप से। यह भी मैं आपको बता रहा हूं, ये मौका मिलेगा नहीं। इस समय का सदुपयोग कर लेना चाहिए। हर बार एक नया मौका होता है, एक अलग तरीके से अपने अंदर झांकने का। ये शिमातई ने ऐसे उपलब्ध करा रखा है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। और इसको गंवा दिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। फिर यह अवसर नहीं आएगा, ना ये प्लेटफॉर्म होगा, ना ऐसी स्थितियां होंगी, ना कोई आपको इंस्पिरेशन मिलेगी अपने अंदर झांकने के लिए, अपने अंदर के सिस्टम को समझने के लिए। एक वो पुरानी पिक्चर का गाना याद आता है, शम्मी कपूर गा रहा है कोई, शायद वो फिल्म का नाम है एन इवनिंग इन पेरिस। उसमें ऐसा गाने के मौका बोले फिर ना, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। जूम हाँ जैसा मिलेगा। ऐसा प्लेटफॉर्म कहाँ से मिलेगा। आओ तुमको दिखलाते हैं तुम्हारे भीतर का साम्राज्य। देखो 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 देखो। एन अपॉर्चुनिटी एट जूम। ये सत्य बता रहा हूं मैं। बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है। शिमाताई ने जो ये उपलब्ध कराई चीजें, इतनी अंदर तक बारीकियों में उतरने की, नहीं उपलब्ध होगी आपको कहीं भी। 100% बता रहा हूं, कहीं उपलब्ध नहीं होगी। ये तो पता नहीं माँ की अनुकंपा कैसे हुई है, कैसे नहीं हुई, भगवान जाने कैसी स्थितियां बनी। ये घटनाक्रम स्वतः ही बनता चला गया। ये किसी के हाथ में नहीं है, ना कोई इसे चलाता है, ना कोई इसे कोई कंट्रोल कर सकता है। ये सब परमेश्वरी के अधीन है। पर इतना जरूर समझना है, मुझे तो ये समझ में आया कि बहुत बड़ा अवसर है ये। क्योंकि ऐसी इंस्पिरेशन आप आम सांसारिक जीवन में कहां से लाओगे बताओ। कौन से वाले ध्यान के केंद्र में जाके इंस्पिरेशन लाओगे बताओ। है कोई, किसी भी मार्ग का कोई है ऐसा रास्ता? मुझे नहीं पता आपने कितने मार्ग देखे हैं, कहीं ना कुछ अवलोकन करने का मौका मुझे बहुत मिला है। बहुत सारे मार्गों को देखने समझने का अवसर मिला है मेरे को। और ज्यादातर जहां झांक कर देखा तो एक जगह दरवाजा बंद मिलता है, थोड़ा सा दूर जाके दरवाजे बंद हो जाते हैं, फिर कुछ नहीं मिलता। पर ये एक ऐसा रास्ता है जो अनंत है। और श्रीमाता ने शायद ऐसी ही किसी परिकल्पना को साकार करने के लिए ही अवतरण लिया है कि मेरे ऐसे बच्चे हों जो अंदर से इस लेवल पे एक्सप्लोर कर सकें और जान सके स्वयं को, और वो अंदर के प्रकाश से प्रकाशित होकर उस प्रकाश को बाहर फैला सकें। ये माँ की परिकल्पना, माँ ने ये परिकल्पना साकार की ज्ञानी लोगों की। जो प्राचीन काल में ज्ञानी हुए, कभी ना कभी उन्होंने इस चीज की परिकल्पना की होगी जरूर कहीं ना कहीं। उन्हीं को साकार करने के लिए श्रीमाता जी ने अवतरण दिया है। कई बार श्रीमाता जी ने बोला ना, यार व्हाई यू आर इन्वॉल्व इन सो पैटी थिंग्स। आप छोटी छोटी चीजों में उलझे क्यों रहते हो। माँ तो बहुत बार इंडिकेट कर चुकी। पर पर एक बात थी ना कि माँ के इंडिकेशन करने के बावजूद भी हमारे पास उस लेवल का अभ्यास नहीं था कि हम माँ की उन बातों को अपना पाते। वो अभ्यास के लिए एक जगह चाहिए थी, एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो शिमाताई ने इस नीड को देखा होगा कि माँ ने कहा मैंने तो हजारों लेक्चर दे दिए बताने के लिए, पर सहजी तो परिवर्तित नहीं हो रहे। तो शायद उन्होंने एक व्यवस्था की कि भाई चलो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जहां पर खुशी खुशी स्वेच्छा से अपने अंदर उतरने की एक प्रेरणा मिलती रहे, और एक इच्छा पैदा हो कि हाँ नहीं हमें तो उतरना है।
तो शायद उसी का ये परिणाम है प्लेटफॉर्म ये। इसीलिए ये जो कालखंड चल रहा है, ये जो कालखंड है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि भाई क्या होगा हमारे जीवन का, क्या नहीं होगा ना, ये महत्वहीन है। ये कालखंड इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप अपने अंतर जगत के साम्राज्य में विचरण करने का सामर्थ्य प्राप्त कर कर समय समय पर अपने अंदर भ्रमण करते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धीरे धीरे, धीरे धीरे आप उन छोटी छोटी चीजों से ऊपर उठ रहे हैं। और जो नहीं उठेगा भाई उसको नुकसान होगा। हमारा क्या जाना है, हमारे को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दुख होगा कि एक प्लेटफॉर्म भी मिला, उस प्लेटफॉर्म का सदुपयोग नहीं कर पाए हमारे साथी, सहज साथी। ये बस इतना अफसोस रहेगा, लेकिन सदुपयोग किया। मैं आपको बार बार एक चीज कहूंगा, संसार की कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है जिसके लिए हम अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट करें, अपना चित्त खराब करें, अपना समय बर्बाद करें। कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी जितना समय है अपने अंतर जगत की खोज के अंदर लगा दो। नानक जी ने भी इसी खोज की बात की कि खोजो, खोजो, भीतर में खोजो। और छोटी छोटी चीजों को ढूंढना है, बड़ी बड़ी चीजों की तरफ नहीं देखना। अभी हम कोई सोचे बस प्रकाशित हो गए, हम ऐसा सोच के बैठ जाए ना। हमें देखना है कि हम अटक किस चीज पे रहे हैं। और उसका देखने का सबसे सरल चीज क्या है? इतनी सरल चीज है, अगर आप समझे तो। आप बस अपने ऊपर निगाह रखिए कि कौन सी चीजें आपको खुशी दे रही हैं और कौन सी चीजें आपको दुखी दे रही हैं। बस दो चीजें देखनी है, एक गुत्थी सुलझ जाएगी सुख दुख की। जो चीज दुख दे रही है उसे भी खोजो, जो चीज सुख दे रही है उसे भी खोजो। दोनों ही चीजें भ्रम है। और ये भी ध्यान रखो कि आनंद क्या चीज देती है। तीसरा निगाह इस चीज पे भी रखनी है कि आनंद किस चीज से मिल रहा है। ये शाश्वत है, ये सत्य है आनंद। इफ यू आर गेटिंग जॉय मीन्स यू आर फॉलोइंग ट्रुथ। इफ यू आर बीइंग हैप्पी, इफ यू आर बीइंग सैड, इन बोथ द केसेस यू आर फॉलोइंग मिथ। जो चीज आपको जॉयस बना रही है बस उसको पकड़ के रखो, उसे मत छोड़ना कभी भूल के भी। वही आपको उस मंजिल तक पहुंचा देगी। जो आनंद की एक रस्सी हमारे भीतर में है, उसे पकड़ के, कस के पकड़ के रखो, उसे मत छोड़ देना गलती से भी। यही आनंद आपको वर्तमान काल में ही उपलब्ध है, चाहे आपकी परिस्थिति कैसी भी हो। परिस्थितियों से कोई आनंद को कोई लेना देना नहीं है। आनंद परिस्थितियों से पृथक है, परे है, ऊपर है। अगर आप आनंदित हो तो आपके लिए परिस्थितियां महत्वहीन है। अगर आप आनंदित नहीं हो तो परिस्थितियों की बात करेंगे। ये परिस्थिति, वो परिस्थिति, ये हाल, वो माहौल, हमारा घर, हमारा ये, हमारा वो, ये सब चलेगा सिलसिला। क्योंकि हम यहीं तक सीमित हो गए हैं, हम उस आनंद से दूर हैं अभी। बहुत से सहजी कहेंगे भैया आपको क्या पता हमारी परिस्थितियां कैसी चल रही हैं। हम कहेंगे करना क्या है इस जीवन की परिस्थितियां जान के, क्या करोगे, क्या मिलेगा इस परिस्थितियों से? है जीवन की परिस्थितियां, सबके जीवन में परिस्थितियां अलग अलग हैं। और परेशानी की परिस्थिति सबके जीवन में आई है। कोई एक मनुष्य बता दो जिसके जीवन में परेशानी वाली परिस्थिति नहीं है। शायद कोई है ही नहीं धरती पे ऐसा। पर कितना बड़ा भ्रम है। नहीं, हमारी परिस्थिति ज्यादा खराब है, तुम्हारी इतनी खराब नहीं होगी। कितना बड़ा भ्रम है ये। मान सकता हूं कि किसी की आज परिस्थिति खराब है, किसी की खराब परिस्थिति नहीं है। पर जिसकी आज खराब परिस्थिति नहीं है, हो सकता है पहले उसे जी के आया हो
चलो पहले नहीं जी तो आने वाले समय में आ जाएगी, 100% आएगी, तैयार रहना। जिसके जीवन में खराब परिस्थिति नहीं आई, जस्ट हैव पेशेंस, यू विल एंजॉय खराब परिस्थिति इन योर लाइफ। किसी ना किसी रूप में खराब परिस्थिति जरूर आएगी, क्योंकि ये कोटा तो पूरा होना ही है। अगर आपने श्री माता जी के चरणों का प्रसाद पा लिया तो खराब परिस्थिति ना आए, ऐसा तो असंभव है। गौर करो मेरी बात को जो बोल रहा हूं। अगर आप श्री चरणों में हो और आपके जीवन में अपने बचपन से लेकर आज तक खराब परिस्थिति नहीं आई, तो 100% आने वाली है, या आगे जा चुकी है, या चल रही है। तीन ही तो स्टेज है, या तो चल रही है, या आगे जा चुकी है, या आने वाले समय में आएगी। बच तो कोई सकता ही नहीं खराब परिस्थितियों से, कोई नहीं बच सकता। इसके बचने का एक ही तरीका है कि परिस्थितियों की परिधि से ऊपर उठ जाओ। परिस्थितियों की जो परिधि है, इसके ऊपर बैठकर राज करो इस जीवन पे। अगर आप इस जीवन पे राज करना सीख गए तो आपके जीवन में कोई परिस्थिति महत्व नहीं रखती, कोई प्रभावित नहीं करेगी आपको। फिर आपको ऐसे लगेगा कि किसी के घर में मातम मनाया जा रहा है और किसी के घर में शहनाई बज रही है, दोनों एक ही बराबर है, कोई अंतर नहीं दोनों में। ना आपके लिए वो मातम मातम है और ना आपके लिए वो शहनाई शहनाई है, वो सब एक ही चीज है। यानी कि एक जीवन रूपी घटनाक्रम का एक घटनाक्रम है, बस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। मैं तो दोनों को एक ही दृष्टि से देखता हूँ, दोनों ही एक ही है ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। मातम भी इसलिए मन रहा है कि ज्ञान नहीं है, और खुशियां भी इसलिए मनाई जा रही हैं जरूरत से ज्यादा कि ज्ञान नहीं है। दोनों ही स्थिति में अज्ञानता है, अज्ञानता दोनों ही स्थिति में है, क्योंकि वो जो खुशी समझ रहे हैं और वो ही सब कुछ मान के हम पगलाए जा रहे हैं, उस खुशी में डूबे पड़े हैं। अभी अभी शहनाई बजेंगी बड़े जोर शोर से, 50 लाख करोड़ रुपए खर्च करेंगे, महीने दो महीने बाद मुंह लटके होंगे, क्या हुआ भाई? वो खुशी इतनी बड़ी मिली, उसका आनंद कहाँ गया? वो तो गया, एक महीने बाद ही उड़ गया। कहाँ गया वो खुशी? कहाँ है वो खुशी? अब तो दुख में परिवर्तित हो गई। क्या हुआ जी? अरे वो ये हो गया, वो ऐसा निकला, वो वैसा निकला, या वो ऐसी निकली, वो वैसी निकली, भाई लटके पड़े हैं चेहरे। वो फिर इसका मतलब, जिसे आपने सब कुछ मानकर सब कुछ अपना लगा डाला, अब महीने भर बाद क्यों लटके बैठे हो भाई, मुंह लटका के? अगर वो आनंद होता तो मुंह तो न लटके होते एटलीस्ट। इसका मतलब वो सत्य नहीं था। अगर आपने पूरी जान लगा दी उस चीज, उस खुशी वाले समय के लिए आपने पूरी ताकत लगा दी, धन से, तन से, मन से, अगर वो शाश्वत होता तो आपके मुंह तो महीने भर बाद लटके ना होते। क्यों लटक गए? क्योंकि वो तथा कथित जो एक्सपेक्टेशन थी वो विपरीत निकली। ऐसे ही किसी की मृत्यु पे इतना रोना धोना, इतना रोना धोना, दुनिया भर की मुसीबत खड़ी हो गई रो धो के, तो क्या हुआ हासिल? पता लगा जी वो बेहोश हो जा रहे हैं, बार बार गश खा खा के गिर रहे हैं, ऐसा देखते होंगे आप। सदमा लगा हुआ है, हाँ सत्य है, सदमा लग गया। क्योंकि सारी जिंदगी आपने एक के ऊपर ही आश्रित कर ली, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी एज ग्रुप का हो, बच्चा हो बड़ा हो, बस यही है मेरी खुशियों का आधार। अब वो मर गया तो आप गश खा के गिर रहे हो, आपको सदमा लग रहा है, आप चोट खा के पड़े जा रहे हो। थोड़ा खराब लग रहा होगा मेरी बातें, पर जरा चिंतन करके देखना, जिस प्लेटफॉर्म पे हम खड़े हैं उस प्लेटफॉर्म पे ये वाली बातें होना बहुत जरूरी है। क्यों बेहोश हुए जा रहे हैं? क्योंकि वो सारा आशाओं का केंद्र या अपेक्षाओं का केंद्र वो सदस्य था, चाहे वो बच्चा था या बड़ा था, पति था, पत्नी थी, कोई भी था, एक्स वाई, पिता था, माता थी, कोई भी था, बेहोश हुए पड़े हैं, मर गए किसी के मरने पे।
मृत्यु हो गई, स्वीकार नहीं कर रहे भाई मृत्यु होनी थी। कितना बड़ा भ्रम है, हम मृत्यु को स्वीकार नहीं कर रहे किसी की, दुखी हुए पड़े हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं। ठीक है, किसी ने कहा भाई खा लो, नहीं खाएंगे हम खाना, ठीक है खा लो, नहीं खाएंगे, नहीं भाई चलो मन नहीं खाओ, जूस पिला दो, जबरदस्ती करके पिला दो, ये है ठीक है, वो भी ठीक है, मान लिया, बहुत दुख लगा हुआ है, एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, तीसरे दिन तो खा ही रहे हो ना, चौथे दिन तो खाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तुम तो जिंदे हो, तुम्हारा जीवन तो चल रहा है ना। एक जीवन पूरा करके चला गया, कम आयु में पूरा करके गया, ज्यादा आयु में करके गया, एक्सीडेंट में गया, बीमारी से गया, एक घटनाक्रम था उसके जीवन का, वो घटित हो गया। आप जीवित हो, जीवित रहने के लिए आपको भोजन खाना ही पड़ेगा। बहुत ज्यादा एक्सट्रीम केसेस में कि उसके भी प्राण रुक जाते हैं, मैंने सुना कि एक की किसी की मृत्यु हो गई, 2 घंटे बाद दूसरे की भी हो गई, ऐसा बहुत बार हुआ। किस लिए? वो स्वीकार नहीं कर पाए, उसकी चेतना ने कहा भाई नहीं, हमें भी नहीं जीना, वो भी किसी वजह से अपने अंदर मर गए। किसी ने 10 साल तक स्वीकार नहीं किया, वो रोज उसमें चले गए, डिप्रेशन में रह गए, पता लगा घर का वो सदस्य डिप्रेशन में चल रहा है। मतलब हुआ क्या लाभ जीवन का? जो एक घटनाक्रम था उसे सत्य मान बैठे, सत्य मान बैठे, तो अब सारा अपसेट हो गया सारा सिस्टम। अब कहने को तो बड़ा एक संवेदनहीन बात लग रही होगी, बड़ी संवेदनहीन बातें करते हैं हम लोग, खास तौर से, विशेष तौर से मैं, पर समझने की जरूरत यह है कि जीवन क्या इस चीज के लिए मिला था कि 10 साल गम में ही बिता दें हम? गमगीन रहकर 10-15 साल ऐसी खराब कर दे, किसी की मृत्यु के बाद में हम 10-15 साल गमगीन रहे? क्या जीवन हमें इसलिए दिया था भगवान ने? चिंतन का विषय है। या स्वयं को जानने समझने के लिए दिया था? अगर वाकई किसी को दुख मनाना है ना, तो इस चीज का दुख मनाना चाहिए, है बेचारा या बेचारी अपने को जाने बगैर चला गया, ये दुख का विषय है, नो डाउट। लेकिन हम तो दुख किसी और वजह से मनाए पड़े हैं, वो तो हमारा अटैचमेंट है, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, उसका हमें दुख हो रहा है। हम ये दुख नहीं मना रहे कि काश उसे जीवन इतना मिलता कि वो अपने को जान जाता, अपने को पा जाता, मुक्त हो जाता। ये दुख मनाने का विषय है, इसका दुख होना चाहिए, वो भी इतना दुख होना चाहिए कि एक संवेदना कि हाँ भाई, उसे पूरा जीवन इतना तो मिल जाता कि स्वयं को पा जाता। लेकिन हमारी चूंकि एक्सपेक्टेशन है, हम आश्रित हैं किसी के ऊपर, अब वो हमारे जीवन में नहीं रहा, तो हम बहुत ज्यादा दुखी हुए पड़े हैं। मेरे सामने एक दो ऐसे सहजीवी महान हैं, बहुत महान हुए, लोगों के बीच में बड़े पॉपुलर, और जब उनके घर के सदस्य मरे, तो भाई साहब आज तक तो कई साल हो गए, अभी तक तो दुख गया नहीं उनका। क्या मतलब पाया हमने? जागृति क्या है, क्या चीज की जागृति थी हमारे पास? और जागृति होने के बाद क्या होता है? चलो भाई ठीक है प्रभु, आपकी मर्जी, जिसको भी आप अपने पास बुलाओ, किस विधि से बुलाओ ये तो आप जानो। हाँ, थोड़ा हमें दुख रहेगा, हमारे आपस में बड़े प्रेम वाले संबंध रहे, बड़ा प्यार रहा, उस प्रेम की कमी तो खलेगी, कि आदान प्रदान जो प्रेम का होता था उसकी कमी खलेगी, तो ये दुख होना ठीक है, पर इस लेवल पे दुख होना चाहिए। इससे ज्यादा तो फिर अगर मातम में परिवर्तित हो गया है, अगर मातम है, तो फिर घोर अज्ञानता है। क्योंकि यहाँ तो कृष्ण जी भी बोल गए गीता के उपदेश में कि किसी की मृत्यु का अफसोस करना घोर अज्ञानता है। मैं ही नहीं बोल रहा है, तो कृष्ण जी बोल के चले गए। हाँ, वो बात अलग है कि मैं अपनी अंतर चेतना के हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं कृष्ण जी की बात सुन के नहीं बोल रहा हूँ, क्या किताब पढ़ के नहीं बोल रहा है, ये तो अंदर से समझ आई है ना भैया, अफसोस अफसोस नहीं करना चाहिए। दुखी रह सकते हैं हम, किसी की कंपनी थी,
बड़ी एक सुखद कंपनी का हम आनंद लेते थे, अब नहीं है तो कुछ अफसोस रहेगा, दुख रहेगा। पर मातम नहीं होना चाहिए कि हम खाना पीना सब छोड़ छाड़ के काम धंधा बैठ गए, कि कोई मर गया है तो हम काम धंधा छोड़ के बैठे पड़े हैं। व्हाट अबाउट अवर ओन लाइफ, जिसके लिए हमें जीवन मिला है, क्या हम उस चीज को छोड़ सकते हैं? स्वयं को पाने के लिए जीवन मिला है, इसके अतिरिक्त जीवन का कोई मोल नहीं है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट स्वयं को पाना है। दूसरी रिक्वायरमेंट स्वयं को पाने के उपरांत में वो रास्ता अन्यों को भी बताना है, ताकि वो भी अपने को पाले। तीसरी चीज, ये जो धरा है एक इंस्टीट्यूशन है, यहां पर सोल जन्म लेती हैं। किस लिए जन्म लेती हैं? कि उनको इस धरती पर रहकर स्वयं को पाने के अवसर मिलते रहे। तो धरा को बचाने के लिए भी कार्य करना है। मानवता के लिए जो कार्य है वो भी करना है, क्योंकि मानवता बची रहेगी तभी ये सारे कार्य होंगे। लोग स्वयं को जानेंगे, वरना सारी मानव जो है राक्षसों में परिवर्तित होते चले जाएंगे। राक्षस ही बन जाएंगे जागृति के बिना, 100% बता रहा हूं मैं आपको। आप देख ही रहे होंगे। अब आपको तो दिखाई दे रहा होगा कि कौन आज हमारे भारत में कौन राक्षस है कौन नहीं है, तो बताने की जरूरत नहीं, दिखता होगा आपको ये कि कैसे मानव राक्षसों में परिवर्तित होते जा रहे हैं। कैन यू सी दैट? आज के हमारे भारत में या विश्व में भी। और सबसे बड़ा प्रमाण तो कोरोना काल था। कोरोना काल में आप अच्छे से देख पाए कि कौन कौन राक्षसी प्रवृत्ति में परिवर्तित हो गया। उसने तो साफ दिखा दिया कि ये राक्षस है, ये मानव है, ये देवता है, ये नरभक्षी पिशाच है। सब दिखाई दिए कोरोना काल में। अपने भी देश के दिखाई दिए, दूसरे देशों के भी दिखाई दिए। तो कोरोना काल बहुत सुंदर काल था, जिसे जागरूक लोगों के लिए बहुत जरूरी काल था वो। जरूरी, बहुत जरूरी। उसने उसने जो ज्ञान दे दिया, वो ज्ञान शायद गीता में भी ना मिला होगा। कोरोना एक ग्रंथ है। अगर कोरोना को अच्छे से पढ़ लिया आपने तो आप पार हो जाएंगे बिना कुंडली जागरण के ही। या यूं कहूं, इसे अच्छे से पढ़ लोगे कोरोना को तो कुंडली जागृत हो जाएगी। ये बहुत शानदार ग्रंथ है कोरोना। और देखो, कोरोना काल की तो देन है, हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कोरोना ना होता तो ये भी ना होता। ना ना ये जो जूम वाली क्लासेस होती, ना टीचर जूम पर पढ़ा रहे होते, और ना जसलीन को समझ में आता भैया चलो मेडिटेशन जूम पे भी हो सकता है। और ना ही हमारी पूनम दीदी एक प्रेरणा देती जसलीन को। ये सब कोरोना की मेहरबानी से हुआ है। तो इसका लाभ और ज्यादा मिले, किसी अगले कोरोना की प्रतीक्षा मत करो। कभी सोचो कोई और बड़ा सा कोरोना कोरोना आया तो और कुछ मिल जाएगा, नहीं। अब तो समापन समारोह होगा। जो मिलना था मिल गया, उसका रास्ता, अब इसे फायदा उठा लो। अब तो परिणाम आएगा लास्ट जजमेंट का। अब मौका नहीं मिलेगा सुधार का। अभी तक तो इवोल्यूशन प्रोसेस चल रहा था। ध्यान देना मेरी बात का। अभी तक तो इवोल्यूशन प्रोसेस चल रहा था या चल रहा है। आने वाले समय में एलिमिनेशन प्रोसेस होगा। जो इवॉल्व नहीं हो पाए वो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। तो बड़ा खतरनाक टाइम भी है और बड़ा काम का भी टाइम है, दोनों चीज समझनी होगी। सो बिफोर एलिमिनेशन वी मस्ट वी मस्ट बी इवॉल्व्ड एट एनी कॉस्ट। अदरवाइज रिपेंट करने का, रिग्रेट करने का भी अवसर नहीं मिलेगा। सुधार करने का तो मतलब ही नहीं अवसर का। तो ये जो इवोल्यूशन टाइम चल रहा है, इसका भरपूर फायदा उठाएं, ताकि एलिमिनेशन के शिकंजे में ना फंस जाएं।
वहां बख्शा नहीं जाएगा एलिमिनेशन प्रोसेस में। अब देखो 3 फेजेस हैं। श्री माता जी ने अवतरण लिया और उन्होंने सहज का कार्य प्रारंभ किया। तो ये प्रोसेस था इंक्यूबेशन प्रोसेस। इंक्यूबेशन प्रोसेस हुआ। अब जो स्टेजेस अब आई, अब इवोल्यूशन प्रोसेस चालू हुआ। तो इसके बाद तीसरा प्रोसेस आएगा एलिमिनेशन प्रोसेस। तो याद रखना, इंक्यूबेशन, इवोल्यूशन और एलिमिनेशन, वो भी आगे ही आना है। ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जो इवॉल्व नहीं होंगे वो एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। उसके लिए कोई छांटा छूटी की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा ये। तो जो अभी भी संसार के पचड़े बचड़ों में फंस जाते हैं, उनको बहुत सतर्क होना चाहिए कि भैया इवॉल्व नहीं होंगे तो बहुत गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। फिर कुछ हो नहीं सकता। फिर हम फिर एक दोहा याद करेंगे कि भाई जब चिड़िया जो है खेत चुग गई तो अब क्या होने वाला है। ऐसे आप सुनाओगे दुआ? मैं क्या बताऊं, मेरे को तो महसूस होता है। अब हमारे यहाँ पे हमारे को अंदर से बात करनी चाहिए अपने से कि हम कहाँ पर अटके हैं, हम क्या सोचते हैं, उसको रिफाइन करना है हमें। रिफाइनमेंट प्रोसेस में आना चाहिए। और बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। इन छोटे मोटी चीजों में अटकना भटकना ये सब किसी काम का नहीं है। और एक्सक्यूजेस हम किसको देंगे भाई। नहीं, कोई कहेगा नहीं 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 हमारे ना यूं होता है, अच्छा ठीक है। हमारी ना स्थिति ऐसी नहीं है, अच्छा वो भी ठीक है। हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, ये भी ठीक है। पर ये सारी बातें एलिमिनेशन प्रोसेस जब चालू हो गया तो काम नहीं आएंगी ना। तो हम किसको भ्रमित कर रहे हैं? स्वयं को। हम स्वयं के अलावा किसी को भ्रम नहीं दे रहे हैं। और खुद से ही संतुष्ट होकर बैठ गए, नहीं 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 हमारी ना स्थिति ऐसी है इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे। अच्छा ठीक है, कि क्या दिक्कत है भैया, आप ही झेलोगे आगे आने वाले टाइम में, किसी का क्या जाएगा। अपने को क्या फर्क पड़ने वाला है। अफसोस होगा बस खाली, हाय अच्छे अच्छे चल रहे थे कहाँ अटक गए, बस ये अफसोस होगा। क्या करें, हम एलिमिनेशन प्रोसेस में आ गए। लेकिन कुछ कर नहीं सकते। तो इसलिए करना किसने है? ना श्री माता जी ने करना है, ना किसी और ने कुछ करना है। जो भी कुछ करना है आपने और हमने ही करना है अपने लिए। कोई और हमारे लिए नहीं करने वाला। ये बात, और ये सारी चीजें, हम बहुत बिजी हैं, हम पे टाइम नहीं है, अच्छा वो भी आपकी प्रॉब्लम है। पर उस टाइम ना होने से आप एलिमिनेशन प्रोसेस को नहीं टाल सकते। कोई कहेगा नहीं, अब होने दो, जो एलिमिनेशन होगा हम क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, रेडी, कोई दिक्कत नहीं। फिर जो आपकी चेतना धक्के खाएगी बाद में, तो उसका कुछ होने वाला नहीं है। फिर आएगी चेतना। हाँ कैसे आए, मानी नहीं थी ना हमारी बात, फिर हमें कहना पड़ेगा मानी नहीं थी ना टाइम पे, नहीं मानी, अब क्या कर सकते हैं हम आपके लिए, कुछ भी नहीं कर सकते। हम तो प्रार्थना भी नहीं कर सकते, हमें पता है प्रार्थना भी असर नहीं करेगी। अब एलिमिनेशन प्रोसेस में फंसने के बाद प्रार्थना भी काम नहीं करेगी। पता लगा दो चार और आ गए, अच्छा आप भी फिर हमें ये कहना पड़ेगा अब तो बड़ा अच्छा चल रहा था, है जसलीन। पता लगा पूरी फौज सहजियों की दिखाई दे रही है, अरे बाप रे बाप, कितने सारे लोग हैं, इतना टाइम बर्बाद किया अपना, इतने सारे लोगों ने। सबसे बड़ी बात मैंने देखी है कि भ्रम ये है कि हम बहुत कर रहे हैं हाँ और हम बहुत करना चाहते हैं, मेरी बहुत इच्छा है, ये भी देखने मिलता है। और एक है हम बहुत कर रहे हैं, हम यहाँ गए, हमने ये जसलीन, रियलाइजेशन दी, हम कर तो रहे हैं। एक सेशन की एक्सटेंशन और दे देना, ठीक क्योंकि है। कुछ चीजें रह गई अभी।
तो वही ऐसे वो लोग इंटरैक्ट करते हैं, तो फिर लगता है कि अभी ने नहीं समझ में आया, लगता है क्योंकि वो जूम पे आए चले गए, और आए हमें चले गए। हमें उस वक्त तब बड़ा आश्चर्य होगा, अरे तुम भी बड़ी बढ़िया अच्छी अच्छी बातें करते थे। हमने कहा हम तो, हमें तो लगता था आप पा गए, तुम भी यहाँ फंस के आ गए। अब तो परमेश्वरी जाने कब कब दोबारा आपको चांस देंगी, पता नहीं मेरे को। ऐसी स्थितियां आएंगी, दिखाई दे रही है मुझे। और संसाधारियों का तो भैया अनगिनत, गिन भी नहीं पाएंगे। ऐसी तो संख्या तो बहुत ज्यादा है। क्या बहन? ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत नंबर है ऐसे जो अंदर नहीं उतरे। मुझे लग रहा है माता जी को भी कितना अफसोस होगा कि यार मैंने इतने साल लगा दिए, 70 से लेकर 2011 तक एक पल भी मैंने विश्राम नहीं किया। माँ को ये अफसोस होगा। और उसका परिणाम क्या निकला कि करोड़ों की संख्या में एलिमिनेशन प्रोसेस में आए हुए हैं। सहज ही ये अफसोस का विषय होगा, करोड़ों की संख्या में। मुझे देख के भी कई बार ना बड़ा, मतलब अंदर से खराब लगने लगता है यार। क्या मतलब हुआ, श्री माता जी की सारी मेहनत बेकार होती जा रही है, लगातार वेस्ट हो रही है। अफसोस जब होता है जब देख के ना, कोई तो संगीत की प्रैक्टिस करने में लगा हुआ है, सहज में आया, और सहज से पहले ही कर लेते संगीत उंगीत की प्रैक्टिस। इतना समय संगीत में बर्बाद करके क्यों, कहाँ क्या करने वाले हो? कोई किसी और चीज में लगा हुआ है, उसी में ही लग के रह गया, उसी में चिपक के रह गया। ये देख के बड़ा अफसोस होता है। सारी एनर्जी जो है पता लगा स्टेज प्रोग्राम करने में वेस्ट कर रहे हैं। मतलब क्या हासिल होगा उससे? व्हाट विल यू गेट? ये जो स्टेज प्रोग्राम होते हैं इनसे क्या मिल जाता है किसी को? अब श्रीमाता के काल में श्रीमाता ने ऐसे लोगों को इनवाइट किया था जो सहजी नहीं थे, उनको बुलाया करती थी स्टेज पे श्रीमाता जी, ताकि उनके जरिए वो चेंज होए और उनके संदेशा पूरी दुनिया में जाए। अब अब तो हालत यह है कि सहजी जो बने हुए हैं वही सपने देखते रहते हैं, हम बहुत बड़े से संगीत बन जाएं, हम बड़ा ये हो जाएं, हम वो हो जाएं। हे भगवान, क्या मिलने वाला है इन सब चीजों से? और उनको रोल मॉडल बनाकर बहुत सारे सहजी उन्हें लगे पड़े हैं उन्हीं के पीछे। भाई, आत्मचिंतन के बगैर क्या उत्थान हो जाएगा? मेरे तो समझ से बाहर है ये चीज। तो संसार में बिल्कुल। क्या बुराई थी भाई? संसार में भी तो यही सब था। उस संसार में भी यही सब था, अब यहां भी यही सब है, तो इनमें दोनों में अंतर क्या है? लोगों ने अपने अंदर एक धारणा बना रखी है सहजियों ने कि हमने सारी पूजाएं अटेंड की, हम सारे प्रचार प्रसार के में शामिल हुए, तो हमारे तो उद्धार उद्धार लिखा है। हम तो श्री माता जी के बहुत करीबी हैं, हमसे माँ बहुत काम लेती हैं, हम बहुत अच्छा बोल पाते हैं। और मैंने तो इतना, कुछ लोगों को ये देखा है जो जो हमें पता है कि ये गलत है, उन लोगों के साथ भी उठना बैठना कर लेते हैं आराम से। मतलब मैं इसकी बात करें, पॉलिटिशियन भी के साथ भी आराम से घुल मिल लेते हैं कि भाई, और बड़ा खुश हो जाते हैं हमें उनसे मिलना हुआ गया, हमारा उनके साथ संबंध हो गया। तो आप इतना अपने आप को छोटा कर लेते हो सहजी होके भी, भाई हमारे हमने उनको रियलाइजेशन दे दिया, जो उस लायक ही नहीं है, जो इतना नीचे गिरा हुआ बंदा है दिख रहा है। वो आपको सिर्फ दिख रहा है इसलिए कि वो बड़ा स्टेज पे बैठा हुआ है, मंत्री है, तो आप उससे मिलकर दे देते हो, फिर उसको फैलाते हो संस्था में कि हमने इससे मिल गया हो, संस्था वारदात कर। अब आप सीमित नहीं रहे, अब आपका आकाश अनंत है। पहले खिड़की में से आकाश दिखता था, या अपने शौक से दिखता था। अब आपको आकाश दिखता है मैदान से। इतना बड़ा आकाश आपके सर पे आ गया। और बस यही श्री माता जी चाहते थे
कि आप उस अनंतता के सागर में एक बार खड़े हो जाओ, तो मैं आपकी चेतना को अनंतता से भर दूं, और ऐसी अवस्था में आपके भीतर में कोई आकांक्षा नहीं, कोई मीठे बोल बोले कि कड़वे बोल बोले, बुराई करे कि भलाई करे, उत्साहित करे कि निरुत्साहित करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वहां हो ही नहीं। तो ये बड़ा सुंदर सा एहसास आपके भीतर में घटित हो रहा है। इसीलिए घटित हो रहा है कि आप सबके निशाने पर थे और आप सौभाग्यशाली थे। अब आप देवी देवताओं की नजरों में हो गया ना लाभ। पहले अवस्था में सबके निशाने पर थे, उस निशाने पर होने पर आप उन्नत होते होते अब समस्त देवी देवताओं की निगाहों में आ गए। अगर आप संतुष्ट हो जाते, अगर आपके चारों तरफ रहने वाले लोग हमेशा आपको सपोर्ट करते रहते, हमेशा आपको सहारा देते रहते, हर स्तर पे सहारा देते, तो आप उन्नत नहीं हो पाते। आप खुश होकर रह जाते हैं, हाँ हमारी तो प्रशंसा घर में बहुत होती है, हमारी तो भाई घर में बड़ी बात है, अच्छा, खत्म, सीमित हो गए। और इस सीमितता के चश्मे से असीमितता को नहीं देखा जा सकता। जब तक आप इस दायरे से बाहर नहीं निकलोगे, अपने भीतर में एक दायरा बना रखा है उससे बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आप उस असीमितता का स्वाद नहीं ले सकते। जो मजा आलोचना में है वो प्रशंसा में नहीं है। आलोचना आपको उन्नत करती जाती है, स्टेप बाय स्टेप उन्नत करती है। प्रशंसा आपको नॉन प्रोग्रेसिव बना देती है, आप उन्नत नहीं होते। प्रशंसा के आदी हो जाते हो, आप उन्नत नहीं होते हो, वहीं रुक जाते हो। जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता दी बहन। भैया उन सौभाग्यशालियों में एक मैं भी हूँ यकीनन जो यहाँ जो पे अनु, शायद ऐसे ही सौभाग्यशाली हैं। अ, माँ के उससे बहुत ज्यादा अनुग्रहित हैं कि मुझे ये लग रहा था कि आखिरकार मुझे यहाँ क्यों भेजा गया। और मेरे साथ कुछ ऐसा घटनाक्रम चला कि जो कल्पना से भी परे था। और उस समय भी जो मेरे साथ हो रहा था, जो अनुचित था सब कुछ, और उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे ऊपर फाउंटेन लगा हुआ है और वो फाउंटेन मेरे ऊपर पूरा आ रहा है। और ये घटनाक्रम पूरे 1 साल से चल रहा है। 1 साल हो गया इस घटनाक्रम को होते हुए, पूरे 1 साल से चल रहा है। और जितना ये घटनाक्रम चल रहा है उतना ही मुझे लग रहा है कि मुझे माँ का प्यार और ज्यादा मिल रहा है। बस ये है कि मेरे साथ कुछ विपरीत स्थिति ये है कि जो ये सब करने वाले हैं वो और बढ़ चढ़ के उसे कर रहे हैं। जैसे अगर मैं मूक हूं और है ऐसा कि जैसे लग रहा है कि पूरी जगह कांटे बिछे हुए हैं और मैं कांटों पे पैर रख के नहीं अपने अलग रास्ता बना लिया है और उस पे चल रही, मगर वो लोग प्रसन्न नहीं हैं। और वो और मतलब भरसक प्रयास कर रहे हैं और कहीं से भी मतलब गलत नहीं है, कहीं से भी कुछ नहीं है, और वो हमेशा नीचे ही दिखाते चले गए। आपको कैसे पता वो आपको नीचा दिखा रहे हैं? भैया कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो यहाँ पे बोल नहीं सकते हैं,
चलिए कोई बात नहीं। उसमें मैं तो एक आधार जानना चाह रहा हूँ, मतलब वो नहीं बातें नहीं पूछना चाह रहा मैं आपको। मैं ये जानना चाहता हूँ नहीं आपको भैया, कैसे लगता है नीचे जा रहे हैं आप। आओ। कुछ चीजें ऐसी हैं जो सामाजिक रूप से वो लोग गलत हैं। इससे पहले हम कहीं और थे और अब परिवार में आ गए हैं। तो परिवार में आने से ये घटित हुआ है कि वो लोग अकेले थे तो उनको पूरा वर्चस्व था। उनको लग रहा था सब कुछ अपना अलग है, मतलब कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, और जो कुछ है और उसमें सब कुछ मेरा भी है। मगर हम लोगों ने उसे नहीं अपनाया, जो है जो मिल सकता था उसे भी छोड़ दिया। और उसके बावजूद भी वो सब गलत कर रहे हैं, बल प्रयोग भी कर रहे हैं। और आए सिर्फ अपने बेटे को वहां पे सूट नहीं कर रहा था भूटान में, तो उसे छोड़ करके वो डॉक्टरों का की राय यही थी कि ये जो एटमॉस्फेयर है, जो यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन है उसको सूट नहीं कर रहा है, यहाँ से हटाइए। तो वहां से हटा करके कंडीशन उसकी बहुत खराब हो गई थी कि तुरंत के तुरंत हटना पड़ा। और जब यहाँ पे आए घर में अपने, तो उनको ये लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे क्यों आए। और वो समाज में, मतलब जितने रिलेटिव्स हैं उसमें हम लोग सही होते हुए भी सबके सामने आलोचना करना, जो चीज नहीं है मतलब जिससे अलग हट गए वो भी हम ही लोगों के ऊपर दोषारोपण करना। मुझसे ये कहना कि सगे भाइयों को अलग कर दिया गया है, घर से ये अलग हो गई है। एक मिनट बहन, मैं यहाँ तो रोक रहा हूँ, मैं यहाँ रोक रहा हूँ। जी जी भैया। ये मूल चीज, ये बातों की हमें नीड नहीं है यहाँ पे। ऐसा जी है भैया। कि ये बहुत, मेरा प्रश्न ये था कि आपको नीचा कैसे लग रहा है। नीचा इस आधार पे लग रहा है आपको कि आपके एक सर्टेन पैरामीटर्स हैं, एक सर्टेन पैरामीटर हैं हमारे। अगर वो नहीं, अगर वो होगा तो हम कहेंगे हमें नीचा खींच रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसके बदले ये कहूं कि अगर आप अपने आप से कनेक्टेड हैं तो आपको ऊंचा नीचा कैसे लग सकता है। नहीं भैया, यहाँ पे कनेक्टेड होने की बात नहीं है। नहीं नहीं, मेरा मतलब देखिए भैया, कनेक्टिविटी से नहीं है, आपका जो वजूद जब है। भैया हम समाज में रहते हैं ना, अरे जब हम समाज समाज क्या, में रहते हैं। आपने मेरी मूल बात समझी नहीं अभी। जी भैया। जो आप ये बात बता रहे हैं, जितने लोग हैं ना, ये सब उनसे गुजर के आ रहे हैं या अभी भी गुजरते होंगे। यहाँ पे जितने लोग उपस्थित हैं, कोई भी बचा हुआ नहीं है इन बातों से, मुझे पता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है, ये महत्व नहीं है। मेरी बात करने का मकसद ये था कि आपने जो बात बताई, मैंने आपसे एक ही प्रश्न किया, आपने नीचा कैसे महसूस किया। क्योंकि नहीं भैया। कहीं ना कहीं एक कंडीशनिंग है जो ऊंचा और नीचा हमें बताती है। ये ऊंचा है, ये नीचा है, हमें बता रही है। अगर हम अपने आप में अपनी आत्मा के साथ कनेक्टेड हैं तो हमें किसी के ऊंचे नीचे से क्या फर्क पड़ रहा है। अब जैसे मीरा का हम उदाहरण देते हैं। मीरा मीरा को कृष्ण जी से प्रेम है, वो अपनी सुध बुध खो बैठी। दुनिया जहान ने उन्हें पता नहीं क्या क्या कहा, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ा किसने ऊंचा उठाया किसने नीचा उठाया, कोई फर्क नहीं पड़ा। फर्क तब पड़ रहा है जहां कंडीशनिंग है वहां फर्क है, जहां कंडीशनिंग है वहां पीड़ा है, निश्चित रूप से। नहीं तो भैया, मेरे ऊपर ये नहीं है। मैंने बिल्कुल हृदय से क्या, अपन दिल से क्या, अपन उन लोगों का वही बंद कर दिया है, बिल्कुल अलग रहना। मगर ये है ना कि जिन लोगों से मिलते हैं वो जा करके, तो उससे कोई फर्क नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं है। मगर ये है कि एक है कि जैसे अगर मुझे देख रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है उनके ऊपर, वो चाहे जो भी करते हैं, बल का भी प्रयोग कर लिया तो मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। मगर वो उसे बढ़ चढ़ करके और दूसरे रूपों में सामने आ रहे हैं। तो ये मेरा ये मतलब नहीं था कि मुझे उससे ऊंचा नीचा फर्क पड़ रहा है। बस ये है कि जो है कि अगर हम उनसे अलग हो गए, अगर एक दूसरा रास्ता चुन लिया जो उससे नहीं चल, जो वो लोग चाह रहे हैं उससे अलग चुन लिया,
तो वो उस पे भी नहीं चलने देना चाह रहे हैं मुझे। किसी के चलने ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क हमारे में पड़ता है कि हम अटके हैं कि नहीं अटके, हमारी यात्रा जारी है या हम किसी के रोकने से रुक गए हैं। अगर हम किसी के रोकने से रुक गए हैं तो इसका मतलब हमारी जो तीव्रता है वो चलने की है नहीं। ना कौन रोक सकता है हमें? कौन रोकेगा? हम ही तो रुक रहे हैं किसी के रोकने से। अब कोई कहेगा हमें तो जंजीर में बांध के रख दिया, ठीक है, थोड़ी दिन बाद जंजीर तोड़ दी जाएगी, तब फिर चल देंगे। ये सारी कंडीशनिंग के परिणाम के स्वरूप है। अब कोई आदमी ईश्वर से जुड़ने में कोई रोक नहीं सकता, नहीं रोक सकता, लेकिन फिर भी ये सुनने को मिलता है वो हमें भगवान से नहीं जोड़ने दे रहे। अरे कैसे? भगवान तो आपके अंदर है, आप अंदर से जुड़े हो तो कोई कैसे रोक सकता है, मान लो। तो इसी प्रकार से हम जब ये कहते हैं ना कोई हमें रोकता है और चूंकि हम रुक जाते हैं तो ये हमारी समस्या है, रोकने वाले की समस्या नहीं है बहन। नहीं सर भैया, हम रुक कहीं से नहीं रहे, रुक कहीं से नहीं रहे हैं। और किसी का वो है, बस ये है कि वो लोग जो कर रहे हैं उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं। ये लगता है कि अगर हम चुप हो गए हैं तो डर से या किसी उससे चुप हो गए, उनको कोई मतलब, मुझे अगर कोई मतलब नहीं है तो उससे भी उनको कष्ट होता है। और मेरे अंदर कोई भी वो नहीं तो है। होता रहेगा, सब उनकी बिल्कुल हेडेक है, आपकी हेडेक तो है नहीं। जी भैया। तो वो तो उनकी हेडेक थोड़ी है ये, हम तो आपकी बस हेडेक थोड़ी है, जब वो जाने। अगर आप जब अपने मेरे अंदर, साथ ये अगर कंडीशन आती है। अगर आप अपने अंदर ईश्वर से जुड़ चुके, अपनी आत्मा से जुड़ चुके, तो आप पे कोई प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। ये सारे हमें तो एक्सक्यूजेस, ये सारे हमारे गहन में ना होने के कारण होता है कि हम ये वाली बातें कर लेते हैं। हम ये सब बातें भैया तभी बोलते हैं जब हमारे अंदर उतनी उतनी जो गहनता अभी आ नहीं पाई, वरना ये शब्द हमारे मुंह से नहीं निकलेंगे। मेरा कहने का मतलब ये है। तो तभी मैंने बोला ना, अगर सारे लोग आपके घर के लोग, नजदीकी लोग आपको पीड़ा पहुंचाते हैं तो आप सौभाग्यशाली हो। यही मैंने बोला पहले, भैया मेरे अभी फिर कहूंगा मैं ये भैया बात। मेरे मन में तो ये आ जाता है कि शायद ये मुझे सहन, मेरा ऑरा सहन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा विचलित हो रहे हैं। अभी भी आप उनसे अटैच हो, इसलिए आप उनकी बातें बोल रहे हो। क्या जरूरत है बोलने की? जिससे हम अटैच ही नहीं उसकी बात बोलने का, हम करेंगे क्या? कोई हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है मान लो, तो हमें क्या लेना देना किसी से? चाहे कोई कितना ही बाहर से नजदीक हो, पर अगर हम अंदर से जुड़े ही नहीं उससे तो हमारे पे क्या प्रभाव पड़ेगा उस चीज का? हम कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं कि हम सहज कर रहे हैं तो दूसरे लोग सुधर जाए। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है सहजीज की। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ऐसी सोच गलत होती है सहजीज की कि हम शिवाते ही जुड़े हैं बाकी लोग सुधर जाए। आप ही की अकेले की बात नहीं है, ज्यादातर लोग ऐसे ही मान के चलते हैं, जबकि होता उल्टा है। वो लोग तो वैसे ही रहते हैं, हमारे अंदर परिवर्तन आता है तो हमें लगता है हाँ भाई ठीक ठाक हो गया सब। ये अपेक्षा ही घातक है कि हम सहज करते रहें और हमारे साथ वाले सुधर जाएं। ये सबसे ज्यादा भ्रामक नहीं भैया, एक्सपेक्टेशन है। भैया हम तो नहीं सुधरने का किसी का भी नहीं है। हमें तो ये है कि हमें जो माँ से जुड़ाव है, माँ का प्रेम है, वो मिलता रहे। और माँ को जिसको भी लेना ले, उन लोगों के लिए, अब किसी अब के लिए अब भी मैं कुछ मैं नहीं है। आपके लिए नहीं बोलूंगा कभी, आप अपने लिए सोचने लगो। अब मैं कॉमन क्वेश्चन आप सबके लिए कह रहा हूँ। अब मैं आपकी बात से मुझे एक चीज तथ्य और मिल गया। जी अब सारे सहजी कहते हैं माँ हमें तो आपका प्रेम बस मिलता रहे। तो क्या ऐसी सोच सही है अपनी? बताएगा कोई? भैया, हमारे हमारे नहीं फिर समझ रहे। वीडियो देखने वाले सहजी बोलेंगे फिर एक भाई जब हमारा उल्टी बातें करता है, माँ का प्रेम ही तो चाहिए सबको, यहाँ बैठे किस लिए, आखिर सहज में आए क्यों है? पर फिर भी मैं दोबारा दोहराऊंगा, क्या हम यहाँ माँ के प्रेम को पाने के लिए आए हैं? हम यहाँ माँ के प्रेम के लायक बनने आए हैं।
बोलते रहिए आप एक एक करके, बहुत सारे व्यूज आपके आनंद देंगे सबको। आपने, सुमेधा बहन ने कहा हम यहाँ माँ के प्रेम को पाने लायक आए हैं, राइट। और कोई बताएगा? हम इतना इतना अपने भैया अंदर माँ का भर जो लें कि हम। हाँ जी, बोलिए राकेश जी। माँ का जो निर्वाज्य प्रेम हमारे अंदर से बह रहा है उसे हमें दूसरों को देना है। इसी पर्पज से तो हम हैं यहाँ पे, कि जो मिला है उसे बांटना है, खाली पाने की इच्छा थोड़ी रखनी है। ठीक है, और कोई बताएगा? यही कि अपने अंदर से इतना पहले भर लें और फिर वो दूसरों को भी मिले, ऑटोमेटिकली मिलेगा ही मिलेगा। और कोई बताते रहिए, बड़ा आएगा आनंद सबको। ये मुझे तो लगता है प्रेम, माँ के प्रेम को मैं ऐसे महसूस करती हूँ कि परिस्थिति जो भी माँ दे रही है, अच्छी या बुरी, उसमें भी आपको उसके पीछे उनका अक्स दिखाई दे रहा है, तो मुझे तो वही माँ का प्रेम लगता है कि हर अच्छी बुरी परिस्थिति में उसके पीछे उनका ही अक्स दिखता है। ये सिखाने आई है, यही मुझे माँ का प्रेम दिखाई देता है, और किसी तरह से नहीं। आपकी आपकी बात मैं पे एक आपके काउंटर, एक मिनट प्रियंका, एक मिनट। रमनी बहन, आपकी बात पे एक काउंटर क्वेश्चन। हम्म। क्या हम परिस्थितियों का आंकलन करते हैं अपने जीवन में? क्या हमारा फोकस परिस्थितियों पे रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है, बट जीवन इतना सरल भी नहीं है ना, बहुत सारी चुनौतियां आती हैं सामने। पर एक सेकंड के लिए हमें लगता है कि ये चीज मुश्किल है, पर फिर लगता है कि नहीं, ये कोई लेसन देने आई है, अच्छा बहन, हमारा एक कोई। एक आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो चीज आई है एक लेसन देने आई है। इट इज ट्रू। क्या मनुष्य के अलावा अन्य प्राणी हैं, उनका जीवन सरल है? हाँ, क्योंकि उनके अंदर नहीं है, वो उनका सरल है। हमारी मतलब मनुष्यों के अंदर ही मन दिया हुआ है ना, जो तरह तरह के विचार देता है, भटकाता है। मेरा प्रश्न ये है कि आपकी निगाह में कोई ऐसा प्राणी है जिसका, मनुष्य के अलावा ऐसा प्राणी है कोई जिसका जीवन सरल है? मनुष्य के अलावा कोई समझी और नहीं अन्य मैं। प्राणी है जिसका जीवन सरल हो? नहीं, नहीं, यानी कि नहीं, यानी कि किसी का कोई भी सरल प्राणी नहीं ऐसा है। नहीं है धरती पे जिसका जीवन सरल। मनुष्य को। हम्म। लेकिन मनुष्य मनुष्य की प्रवृत्ति पता नहीं कहां से ये आ गई कि उसको ये लगता है कि उसका जीवन सरल होना चाहिए, एकदम आराम में कंफर्ट होना चाहिए, जोन। कोई समस्या ना हो। कंफर्ट जोन। ये जो कंफर्ट जोन की सोच है, ये मनुष्य के अलावा किसी प्राणी की नहीं है। जी। और सत्य यह है कि मनुष्य का जीवन भी, किसी भी मनुष्य का जीवन, किसी का मतलब किसी भी मनुष्य का जीवन सरल नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। इवन जो मनुष्य दुष्टतापूर्ण कार्य कर रहा है, बुरे से बुरे काम कर रहा है, उसका भी जीवन कठिन है। जो सीधा सच्चा इंसान सरलता से, ईमानदारी से जीवन जी रहा है, उसका भी जीवन कठिन है। सबके जीवन बहुत कठिन है। और अब भैया हम मनुष्य ही मान लीजिए, पूछता अब है। हम सहज की बात करते हैं, सहजी। अब सहजी को एक फैसिलिटी मिल गई, श्री माता जी। श्री माता जी की एक फैसिलिटी मिली है, आदि शक्ति माँ की एक सुविधा हमें मिली, जो अन्यों को उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमें आसानी से मिली हुई है। परमात्मा ने, परमेश्वरी ने हमें उपलब्ध कराई है।